आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद अंबेडकर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की घेराबंदी करते हुए उनके ओबीसी होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री वाकई पिछड़ों के हितैषी होते तो अब तक 13% होल्ड आरक्षण का रास्ता साफ कर चुके होते। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना और संशोधित यूजीसी एक्ट के विरोध में 15 मार्च को 1 लाख कार्यकर्ताओं की संकल्प यात्रा ग्वालियर कूच करेगी। एसपी ने स्पष्ट कर दिया कि वे दिग्विजय सिंह और धीरेन्द्र शास्त्री के गढ़ में बड़ी रैलियां कर सरकार को घुटनों पर लाएंगे। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टेच्यू का जो मामला है उसको सरकार के संरक्षण में कुछ मनुवादी लोगों ने विवादित करके बक संघर्ष की स्थिति पैदा की। हम आजाद समाज पार्टी के सभी साथी, भीम आर्मी के सभी साथी और दलित पिछड़ा समाज संगठन सहित हमारे ये राय सिंह बहुत साहब बैठे हैं और सब साथी जो ग्वालियर के हैं, सबकी ये मनसा है कि हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगे। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया, नागपुर दीक्षा भूमि गए थे, बाबा साहब की दीक्षा भूमि, वहां से संकल्प लेके आए हैं कि या तो मोहन यादव की सरकार 14 मार्च के पहले खुद स्टेच्यू लगवा दे, नहीं तो आज जो संकल्प यात्रा का दूसरा चरण यहां से शुरू हो रहा है भोपाल से, ये 15 तारीख को 15 मार्च को ग्वालियर पहुंचेगा लाखों की संख्या में, और लाखों की संख्या में अम्बेडकरवादी वहां पहुंच के स्वयं बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। इस उद्देश्य के साथ संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और ये जो संकल्प यात्रा है ये निश्चित रूप से ये संदेश भी देगी कि यूजीसी एक्ट का जो परिवर्तन हुआ है उन नियमों को हमें हर हाल में लागू करवाना। यही संकल्प यात्रा ये संदेश भी देगी कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी आडंबरियों की दुकानें बंद कराना है, और हम इस संकल्प यात्रा के माध्यम से यूजीसी का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की विधानसभा में भी जा रहे हैं बड़ी रैली करने, और इसी संकल्प यात्रा के माध्यम से छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी जा रहे हैं बड़ी रैली करने, आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, और जो हमारे हक अधिकार खा रहा है, जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये संकल्प यात्रा के माध्यम से हम जीतने का काम करेंगे। जो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ये कहती है कि आप अगर किसी वर्ग से आते हो, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था इसी आधार पर बनाई गई कि आप आरक्षण का लाभ अगर उठाते हो तो आप समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, और आप जब एक मध्य प्रदेश एक बहुत बड़े राज्य का मुखिया होने के नाते समाज का काम नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि आप समाज के हमारे नहीं हो, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हो। इस मध्य प्रदेश में 54% ओबीसी के, लेकिन आप ओबीसी की बात नहीं कहते हो, केवल बात कहते हो, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम नहीं करते हो। इसलिए मैंने ये बात कही कि मैं उनको ओबीसी नहीं मानता। अगर वो ओबीसी होते तो 13% होल्ड कभी से हटा देते। और जो आर्थिक सामाजिक आधार पर जो हमारी जनसंख्या है, उस आधार पर वो जो है वो आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा, ये संकल्प यात्रा में कितने लोग शामिल हो रहे हैं? संकल्प यात्रा में जो है वो हमारा रूट बाय रूट वो चल रहा है, तो वहां से लोकल लोग जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये नागपुर से शुरू हुआ, हम मध्य प्रदेश में हम भोपाल राजधानी से इसको शुरुआत कर रहे हैं, तो इस ओर जाएगा जहां पर राजा रजवाड़ाएं रहते थे पुराने समय में, तो उनका दिमाग ठीक करने के लिए जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होंगे हमारे। इम्स टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।